एक बार हम कथा कर रहे थे महाराष्ट्र में, जगह है बड़ी सुंदर नासिक, हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है नासिक, जहां बड़ा कुंभ होता है, बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी सब विराजित रहते हैं। तो मैं वहां कथा करने के बाद में सवेरे नहाने जाते थे हम लोग, एक बड़ी सुंदर वहां गंगा बहती है ना, हाँ गोदावरी नाम है गंगा माता का। स्नान करने जाते और स्नान के बाद में महाराज हम दर्शन करने आते। बड़ा सुंदर एक मंदिर है वहां काले राम का, काले राम का दर्शन करते। मैंने पूछा पुजारी जी से, महाराज जी इनका नाम काले राम क्यों है? पुजारी जी बड़े हंसे, बूढ़े महात्मा थे, बोले लाला भगवान का नाम पहले काले राम ही था। लोग कीर्तन गाते थे, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। तो जानकी जी ने राम जी से कहा, आपको काला बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। राधा रानी कन्हैया ते बोली, तुम्हें सब कारो ही कारो कहें वो चोखो नाए लगे, न कि मेरे पास में आई हो। तो कन्हैया गए राधा रानी के पास, और ये जो है ना राम जी वे पधारे श्री जानकी जी के पास। अब श्री जानकी जी हैं पीत वर्ण की और राम जी हैं नील वर्ण के, और हमारे राधा रानी पीत वर्णा, मेरे कन्हैया नील वर्ण के। अब राधा रानी के पीत वर्ण का जो प्रकाश है वो नील वर्ण पर पड़ा। अब पीत वर्ण और नील वर्ण दोनों जब आधे आधे मिल गए सो हरा कलर हो गया। नीला और पीला दो कलर यदि मिला दो तो हरा हो जाएगा। सो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ ये देखो शास्त्र की बात थोड़ा ही है, एक महात्मा जी ने मुझे बताई, मुझे याद आ गई, मैंने आपको बता दी। हाँ तो भगवान हरे हो गए, लेकिन वास्तव में तो मेरे गोविंद नील वर्ण के हैं। श्याम वर्ण की कांति है हमारे प्रभु की। तो श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल्य बरह, धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे, विन्यस्त हस्त मितरेण धुनानम अब्जम, कर्णोत्कपालक कपोल मुखाब्ज हासम। श्याम वर्ण की कांति है मेरे गोपाल की। अब महाराज यज्ञ पत्नियों ने कन्हैया को जाकर के नमन किया, गोविंद को जाकर के यज्ञ पत्नियों ने खूब प्रणाम किया। गोविंद को अपने पास में बिठा करके उनको भोग लगाया। कहते हैं कि वनस्पति उनके इतनी ज्ञान संपन्न कदाचित वो न थी, लेकिन गोविंद के चरणों में प्रीति थी न जी, इसलिए गोविंद उन्हें प्राप्त हो गए। कन्हैया ने कहा कि अब आप पधारें देवी। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों न पधारेंगी? तो कहते हैं कि हम जब जाएंगी तो गृहणन्ति नो न पतयो पितरो सुतावा, न भ्रातृबंधु सुहृद कुतैव चान्ये। क्योंकि हम जब आ रही थी ना तो हमारे पति ऐसे ऐसे करते थे। हाँ अब क्या मालूम वे आने देंगे कि नहीं घर में। देवियों पतियो नाभ्य सूयेरन, आपके पतिदेव आपका बहुत सम्मान करेंगे, आपका बहुत आदर करेंगे। मेरे चरणों में प्रीति करने वाले का कोई विरोधी नहीं होता, उसके तो सब प्रेमी होते हैं, उसके सब स्नेही होते हैं। और उन्होंने महाराज बहुत गोविंद की वार्ता मानी और चली गई सीधे घर। विप्रदेवों ने भी उनका स्वागत किया, बहुत भारी सत्कार उनका किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ा स्वागत किया उन विप्र बंधुओं ने अपनी धर्म पत्नियों का। एक बात कहूं, देखो ये शास्त्र का नियम है, पत्नी जो होती हैं वे अर्धांगिनी होती हैं। ये शास्त्र की बात है। कैसा सुंदर में प्रसंग प्रारंभ करने जा रहा था। रास का प्रसंग अभी आने वाला है। हमारे परम वंदनीय संत चरण पूज्य श्री बिरागी बाबा जी महाराज पधारे हैं कृपा करके।
और साथ में भागवत के मूर्धन्य विद्वान रसिक शिरोमणि आचार्य श्री श्याम सुंदर संगीताचार्य जी महाराज भी पधारे हैं। बहुत कृपा की है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दोनों ही बातें बड़ी समझने की है। कि भारतीय समाज में नारी का बहुत महत्व है। हमारे यहां नारी को बहुत आदर दिया है। मनुस्मृतिकार तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। यह नियम है, पद्धति है। फिर नारी को हमारे राष्ट्र में धर्मपत्नी या तो अर्धांगिनी कहा है। शास्त्रों की अभिमति है कि पति जो भी पुण्य का कार्य करता है ना, उसका आधा भाग पत्नी की पासबुक में जमा हो जाता है। हाँ, पति भजन करें, पूजा करें, पाठ करें, दान करें, माला जपें, उसका बिल्कुल आधा भाग पत्नी के खाते में जाता है। ध्यान से सुनना। और पत्नी जो भी पुण्य का कार्य करे, वो चाहेंगी तो कुछ भाग पति के खाते में जाएगा, नहीं चाहेंगी तो नहीं जाएगा। लेकिन पति तो नहीं भी चाहेंगे तो भी धर्म का आधा भाग पत्नी के खाते में जाता है। एक और बात, पति जो भी पुण्य का कार्य करते हैं उसका आधा भाग पत्नी को मिलता है। और पति पाप कर्म कोई करे तो उसका 1% भी पत्नी के खाते में नहीं जाता। हाँ, मैं बिल्कुल शास्त्र की चर्चा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी थोड़ा ही है। आप धर्म का काम जो भी करते हैं उसमें उसका अधिकार है। हाँ, बोले महाराज जी ये क्यों कह दिया आप लोगों ने कि साहब वो पुण्य जो करती हैं वो चाहे तो फल पति के खाते में जाए, नहीं चाहे तो नहीं जाए, ऐसी छूट क्यों दे दी? अरे भैया, ऐसी छूट इसलिए दी कि मेरे भारत की नारी अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं है। हमारे भारत की मातृशक्ति अपने लिए कुछ चाहती है? बेचारी मंदिर में भी जाएंगी, किसी संत के सामने मत्था भी टेकेंगी तो एक ही प्रश्न करेंगी, बाबा आजकल हमारे ये बड़े टेंशन में रहते हैं, कुछ बताओ ना उपाय। पूजा करेंगी, माला जपेंगी, भजन करेंगी, सब फल बच्चों को, पति को ही देंगी। वो कर्मा चौथ का पूजन करती देखो माता बहने, दिन भर कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, रात्रि में चंद्र उदय होगा तब उसको देखेंगी, अर्घ देंगी। आज एक बात बताऊं, उस दिन यदि आकाश में बादल आ जाएं तो बहनों का चेहरा देखने लायक होता है। निकलो का ना आए, अभी ना निकलो, 4 बार तू छत पे, 4 बार नीचे, हे भगवान, या चंदाई भी आज ही नाव निकल लो। मतलब इतनी तकलीफ जो पाती है, क्यों? हमारा पति स्वस्थ रहे, पति की आयुष्य बढ़े, मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़े। अपने लिए क्या मांगती है भारत की नारी? उसके स्वसुख की कामना कभी जीवन में आती ही नहीं, अपने मन में कभी कुछ सोचती नहीं। महाराज, इसलिए मेरे राष्ट्र में बहुत सम्मान है माता का। दुनिया के किसी भी धर्म में देवी नहीं होती, लेकिन भारत में प्रत्येक नारी के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। इतना आदर, इतना सम्मान है। विप्र पत्नियों ने अपने पतियों से कह दिया कि गोविंद जो मिले वो तो आपकी चरण कृपा से मिले। जितनी आपकी श्रद्धा बढ़े, जितना आपका प्रेम बढ़े, उतना ही पति के प्रति आदर का भाव बढ़ना चाहिए। और जैसे पत्नी का कर्तव्य होता है पति को सम्मान देना, वैसे ही
पति का कर्तव्य है पत्नी को आदर देना, उसको भी सम्मान देना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गोवर्धन लीला से पहले इस कथा का वर्णन किया था भगवान सुखदेव ने। इधर नंद बाबा एकादशी व्रत किए थे। रात्रि का समय रहा होगा, अर्धरात्रि। उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, क्या नहाने ही चले गए। वरुण के दूत ले गए वरुण लोक में। नियम यह है कि पति जब स्नान करने जाए तो पत्नी नहा धो के पूजा घर को साफ सुथरा बना दे, भगवान के बर्तन आदि सब साफ कर दे। यह नियम होता, यह पद्धति होती। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज नंद बाबा गए नहाने के लिए, मैया यशोदा ने सब धो पहुंचकर साफ कर दिया और बोली कन्हैया तेरे बाबा नहीं आए बेटा। गोविंद ने जाकर के देखा तो यमुना किनारे वस्त्र तो रखे, बाबा तो नहीं है। डुबकी लगाई, गोविंद वरुण लोक में पहुंचे। वरुण देवता ने प्रभु का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया। अद्य में निवृतो देहो दैवार्थोऽधिगत प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् अमापु पारमध्वन। आज हम पावन बन गए। हमारा देह, हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा ये सब कुछ शुद्ध हो गया। आपके चरण तो तीर्थ रूप हैं। कैसे पधारना हुआ प्रभु? कन्हैया बोले अभी और पूछ रहे हो कैसे पधारना हुआ है? जिनको बांध के डाल रखे हैं हमारे पिताजी हैं। बोले अजानता मामकेन मूढ़ेन कर्जवेदिन आनीतोयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। अज्ञानता बस मेरे सेवक आपके पूज्य पिता श्री को लेकर के चले आए। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इसके लिए मैं आपसे बार बार क्षमा चाहता हूं। गोविंद पिताश्री को लेकर के पधारे। बाबा के मन में किंचित ऐश्वर्य जगा था, लेकिन प्रभु की माया वैष्णवी ने सब शांत कर दिया। प्रेम से ही वो मिलेगा। प्रेम ही उससे मिलने का एकमात्र साधन है। और ब्रजवासियों के पास में प्रेम ही तो है। प्रभु अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और उनके साथ में ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि उनको स्वप्न में भी ये भान न हो सके, स्वप्न में भी उन्हें ऐसा न लगे कि मैं भगवान हूं। गिरिराज लीला में आप शाम को सुन ही रहे थे विस्तार से। एक संत पधारे बनारस से वृंदावन। राम के बड़े भक्त थे और ऐश्वर्य उपासक थे। पर श्री वृंदावन में आए, थोड़ी माला जपी गोविंद की। अब तो महाराज यहां वृंदावन में जब भी आंख बंद करने बैठे तो कन्हैया की लीलाओं का विचित्र अनुभव हो। 4 महीना तक रहे ब्रजमंडल में। यमुना किनारे बैठकर गोविंद से बोले कि गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूसे गोधनहुं कृतिस्तुति सतै मौनम विदत्से सतां कि दास्यम गोकुल कामिनी सुकुरुसे स्वाम्यं न दान्तात्मसु मन्ये कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमैकलभ्यो मुहुः। गोपाल, तुम्हारी लीला देखकर के मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इन ब्रजवासियों के धूल भरे कीचड़ भरे आंगन में तुम विहार करते हो और विप्राध्वरे लज्ज से बड़े बड़े अध्वर्यु ब्राह्मण, बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण
यज्ञ में वेद मंत्रोच्चारण करके तुम्हें आमंत्रित करते हैं, वहां जाने में तुम्हें लज्जा आती है। गौ चराने को जाते हो तो हियो हियो कारी काजर धौरी धूमर रंग गुलाबी चटकन मटकन कह कह करके आप पुकारते हो, गाय के एक एक शब्द का जवाब देते हो। और स्तुति सतई सताम मौनम विधत से, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत 100 प्रकार की स्तुतियों से तुम्हारी स्तुति गाते हैं, वहां तुम मौन धारण कर लेते हो, बोलते नहीं। और ये गोकुल की आहा गंवारनी स्त्रियां, उद्धव कहते हैं ना, कोई मां स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दुष्टा। इन गोकुल की स्त्रियों के तुम दास बन गए। एक दादी जी जमुना में नहा रही थी, गोविंद उधर से निकले, नन्ना सा कन्हैया, लाला निक नैयो बेटा, क्या बात है, निक मेरी पन्हैया लइयो। तो उनकी चरण पादुकाएं उठा करके लाते और उनके चरणों में पहना देते। इनके दास से बन गया। और स्वाम्यम निदान्तात्मसु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, बड़े बड़े नियमों से जिन्होंने इंद्रियों को संयमित किया, उन महापुरुषों का स्वामी बनने में तुम्हें लज्जा आती है। मन्ये कृष्ण तमांग्रि पंकज युगम प्रेमैक लभ्यो महु। मैंने यही निष्कर्ष निकाला, यही मैंने समझा कि तुम्हें पाने का तरीका, तुम्हें प्राप्त करने का तरीका केवल प्रेम है और कोई साधन नहीं है। न दानम न तपो ने ज्ञान शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। तो ब्रज की गोपियों के पास, ब्रजवासियों के पास प्रेम है और प्रेम के वर्ष में गोविंद हो जाता है। यह नितांत सत्य है। प्रेम से ही उसको जाना जा सकता है और प्रेम से ही वो जानने योग्य है। एक दिन कथा में कह रहे थे, आप श्रवण कर रहे थे कि परमात्मा जो है ना, वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। वो कृपा से मिल सकते हैं, साधन साधना से नहीं मिल सकते। वे तो तभी मिल सकते हैं जब वो मिलना चाहें, और वो मिलना चाहेंगे तभी, तब आपके अंतर हृदय में प्रेम की उत्कट आकांक्षा जगे, प्रेम की उत्कट हिलोरें उठे। कल प्रातः काल से लेकर के अब तक जो आप सुन रहे थे, ये सब थी ब्रज की बाल लीला, मेरे गोपाल की सुंदर बाल लीला। अब जिस लीला के बारे में भगवान सुखदेव चर्चा करने जा रहे हैं, इसको रास लीला बोलते हैं। रास पंचाध्यायी। मैं कल सायंकाल को रास के बारे में आपसे थोड़ा निवेदन किया था ना, कि भागवत साक्षात कृष्ण है, और भागवत रूपी कृष्ण में जो 10वें स्कंद है वो हृदय है, और 10वें स्कंद में जो 5 अध्याय हैं वो भागवत के 5 प्राण हैं, और इस पंचाध्यायी में जो मुख्य गोपी गीत हैं वो मुख्य प्राण है भागवत का। मैं थोड़ा सा आपसे संक्षिप्त रूप में बताऊं, श्री गोविंद ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, ये कोई साधारण नारी नहीं है। मैं कल सायंकाल भी थोड़ा गोपी भाव पर कह रहा था कि गोपी का मतलब होता है चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति। गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहते हैं, है? ये बड़ा अद्भुत रस है, अद्भुत भाव है, अद्भुत विधा है। भगवान श्री राम जब दंडक वन में प्रवेश किए तो वहां बड़े बड़े ऋषियों ने राघवेंद्र की झांकी को देखा, और उन ऋषियों के मन में भी यह भाव जागृत हुआ, उनके मन में भी यह भावोत्पन्न हुआ कि हम भी गोपी बनकर के इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। स्त्रीत्व भाव की जागृति हो गई। भगवान वामन जब वामन के रूप में पधारे राजा बलि के मंडप में, तो वहां की जितनी दैत्य कन्याएं हैं, उन दैत्य कन्याओं के मन में प्रभु वामन को देखकर यह भाव जागृत हुआ, और वो सभी दैत्य कन्याएं भी ब्रजमंडल में गोपी बनकर के पधारी। भगवान जब कच्छप रूप में समुद्र मंथन के अवसर पर मंदराचल को नीचे जाने से, धंसने से रोकने के लिए प्रकट हुए,
अनेक मत्स्य कन्याओं ने कच्छप के स्वरूप को देखा, उनके मन में भी गोपी भाव जागृत हो गया। गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, नाग कन्या, देव कन्या, दैत्य कन्या, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मुनि रूपा, और एक भाव है गोपियों का श्रुति रूपा। हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। वेद में 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, और 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो वेद के कर्म कांड के जो 80,000 मंत्र हैं, उन मंत्रों के अंतर मन में भी यह भाव जागृत हुआ कि साकार रूप में हम उसका दर्शन करें ना। तो वेद के साक्षात वो 80,000 मंत्र कर्मकांड के ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ गए। इन्हें बोलते हैं श्रुति रूपा। अनेक गोपियों के भाव हैं, अनेक स्वरूप हैं। अच्छा, कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी, कोई किसी की बहन बनी, ये सब व्यावहारिक जगत के संबंध हैं। लेकिन ऋषियों का, इन मंत्रों का, इन गंधर्व कन्या आदि का गोपी बनकर आने का जो मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य है गोविंद की प्राप्ति। इनका मूल उद्देश्य है कन्हैया को पाना। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, बड़ा सुरम्य वातावरण था, वृंदावन का सुरम्य वातावरण। सबसे प्रकाशमयी रात्रि शरद पूर्णिमा की होती है, और सबसे अंधेरी रात्रि दीपावली की होती है। काम को दीप्त करने वाले जितने भाव होने चाहिए, वो सभी क्रमशः वहां प्रकट हो रहे हैं। चंद्रमा खिले हुए, रात्रि में खिलने वाले पुष्प भी पुष्पित हैं, बालुका चमक रही है, बड़ी सुंदर शोभा है। चंद्रमा की झांकी का वर्णन किया। फिर वो शरद ऋतु। अब 84 कोस के ब्रजमंडल में गोपियां अपने कार्यों में व्यस्त हैं, और मेरे गोविंद ने कलकल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा के शुभारंभ में वेणु का निनाद किया। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं, उसको वेणु बोलते हैं। प्रभु ने वेणु का निनाद किया, और उस वेणु के निनाद को ब्रजमंडल की संपूर्ण गोपियों ने सुना। कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। अनंग वर्धनम, कामोद्दीप्त भावनाओं का प्रस्फुरण करने वाला, अनंग को बढ़ाने वाला जो वेणु का निनाद है। क्योंकि मन को तो कृष्ण ने ग्रहण कर रखा है। गोपियों ने सुना, और जिस कार्य में जो गोपी व्यस्त थी, उस कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी। वहीं पर उस कार्य को बीच में छोड़ करके गोपियां दौड़ पड़ी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दोहंत्यो भी काश्चित दोहम हित्वा समत्सुका पयोधिश्रित्य संजावन अनुद्भाष्या पराजय। एक गोपी तो गाय दोह रही थी। अब देखो, मुरली एक है, श्री कृष्ण एक हैं, बजाने वाला एक और बजने वाली भी एक, लेकिन गोपी हैं ब्रजमंडल में लाखों। उन प्रत्येक गोपियों को मुरली सुनाई दे रही है, और अपना अपना नाम भी कदाचित सुनाई दे रहा है। ये तो प्रभु मुझे बुला रहे हैं, ये तो गोविंद हमें बुला रहे हैं। प्रभु का आवाहन हुआ है। गाय धोते समय मुरली सुनी, बर्तन कब पटक दिया मालूम नहीं, और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। कोई गोपी घर में अपने बाल गोपालों को दूध पिला रही थी, बच्चे को कब पलना में सुला दिया मालूम नहीं, और दौड़ पड़ी प्रभु से मिलने के लिए। सज्जनों, कोई गोपी तो घर में पतिदेव को भोजन परोस रही थी। परिवेशी अंतस्तद्हित्वा, अब मांगा था नमक और डाल दी शक्कर,
क्योंकि मुरली सुन ली और वे दौड़ पड़ी मिलने के लिए। एक गोपी तो अन्यंत्या काष्ठ लोचने, आंख में काजल लगा रही थी। एक में लगाया बंसी बज गई, दूसरी में लगाया ही नहीं। कोई गोपी घर की दीवार पर गोबर का चौका दे रही थी, मुरली सुनी, हाथ में गोबर लगाया, उसी परिस्थिति में दौड़ पड़ी।